Hi, good morning everyone. Welcome to the physics class. I am Sharik sir. Today we will learn about the simple harmonic motion. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि उससे रिलेटेड और भी टाइप के मोशन क्या होते हैं. लाइक व्हाट इज द पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज द ऑसिलेटरी मोशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. पीरियोडिक मोशन कैन बी डिफाइंड एज when a body repeated its motion identically in a fixed interval of time. The motion, the body repeated in a motion identically in a fixed interval of time. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी अपना मोशन रिपीट करता है इन सच अ वे कि उसका पाथ आइडेंटिकल हो, मतलब यहाँ पे बोला है मोशन आइडेंटिकली. आइडेंटिकली का मतलब उसका पाथ क्या हो, सेम हो. ये नहीं कि हर बार जो है अलग अलग पाथ पे मूव कर रहा हो. और इंटरवल ऑफ टाइम मतलब जो रिपीट करता है जितने टाइम में मोशन को वो भी फिक्स है. तो हम ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन. लाइक मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन. तो अर्थ सन के अराउंड एक फिक्स पाथ पर, इलिप्टिकल पाथ पर अराउंड ए फिक्स टाइम अराउंड 365.25 डेज में एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करता हो. ठीक है, तो टाइम पीरियड भी क्या है, फिक्स है. पाथ भी क्या है, फिक्स है. तब इसको बोलेंगे अर्थ क्या कर रहा है, सन के अराउंड एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है. और भी एग्जांपल ले लेते हैं. लाइक हैंड ऑफ क्लॉक. तो हैंड ऑफ क्लॉक जो है वो भी क्या करते हैं, पीरियोडिक मोशन करते हैं. एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड अपने पाथ को रिपीट करते हैं. तो क्या हो गया, दिस इज आल्सो लाइक ए पीरियोडिक मोशन. और एग्जांपल लेते हैं. लाइक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मतलब जिसमें कोई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं है, पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है. ठीक है, हमने उसमें सर्कुलर मोशन में इसके बारे में स्टडी किया है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी लाइक क्या है, पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्पीड कांस्टेंट है. अगर पार्टिकल एक पार्टिकुलर पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है जिसमें कोई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, तो हम बोलेंगे पार्टिकल किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, लेट दिस रेडियस इज आर विच इज ए फिक्स. देन टाइम पीरियड ऑफ यहाँ से यहाँ दोबारा आएगा, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ से होते हुए दोबारा यहाँ पहुँच गया, तो कितना टाइम लगा, कैपिटल टी. जिसे क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड बोलेंगे. तो ये टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई स्पीड. टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड. यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2πr/v विच इज बिकॉज v इज ए कांस्टेंट, r इज ए कांस्टेंट, 2π इज ए कांस्टेंट. तो टाइम पीरियड क्या हो गया, फिक्स हो गया. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, इट आल्सो ए पीरियोडिक मोशन है. लेकिन अगर यही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होता, लाइक पार्टिकल पे कोई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लगता जिसकी वजह से मे भी पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज होता या डिक्रीज होता, तो यहाँ पे क्या होता है, v का वैल्यू चेंज होता है. तो v का वैल्यू चेंज होता है तो एवरी टाइम जो है टाइम क्या आता है, टाइम पीरियड क्या आता है, डिफरेंट है. तो उसको हम पीरियोडिक मोशन नहीं बोल सकते क्योंकि टाइम पीरियड क्या है, डिफरेंट हो गया है. इवन दो पाथ क्या है, सेम है. ये जरूरी नहीं है पाथ जो है सर्कुलर हो या फिर रिवॉल्यूशन करे. मे बी लाइक दिस. अगर एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, यहाँ से यहाँ जाता है, वेल डिफिनिट एक्सट्रीम पॉइंट, फिर इधर आता है, तो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है सेम पाथ पे. इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, इधर आया. इन सच अवे जो टाइम पीरियड है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से वापस यहाँ आया, तो ये टाइम पीरियड क्या है, रिमेन फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है. तो अभी आप क्या बोलोगे, दिस पार्टिकल इज इन पीरियोडिक मोशन. ओके, तो ये सिंपल था पीरियोडिक मोशन. अब एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन आएगा जिसे हम बोलेंगे क्या, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. ये ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन इज ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन है. इसमें सिंपली क्या है, अभी जो हमने देखा था ये वाला केस, ये क्या है, हम बोल सकते हैं ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन है. तो इसका डिफाइन कैसे करते हैं, दिस इज ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन. इसमें कुछ कंडीशन लगा दी गई तो ये आ गया. तो यहाँ बोला गया ए बॉडी मूव टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली, मतलब बार बार रिपीट कर रहा है, अबाउट द फिक्स पॉइंट. फिक्स पॉइंट मतलब मीन पोजीशन, अबाउट द मीन पोजीशन इन ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. तो यहाँ पे इंटरवल ऑफ टाइम है
एंड वेल डिफिनिट एक्सट्रीम पोजीशन ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो लाइक दिस इज ए मीन पोजीशन, ठीक है, और इस मीन पोजीशन के इधर उधर टू एंड फ्रो एक पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है, टू एंड फ्रो इस मीन पोजीशन के इधर उधर मोशन कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज ए ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन है। और ये एक्सट्रीम पोजीशन वेल डिफिनेट, मतलब हर बार पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है, फिर इधर जाता है, फिर अदर साइड एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर इधर आता है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर ये वेल डिफिनेट सेम एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है, फिर मीन पोजीशन पे जाता है। मतलब पाथ तो सेम होना चाहिए ना, ये नहीं कि एक्सट्रीम पोजीशन नेक्स्ट राउंड में शिफ्ट हो जाए, ऐसा नहीं। वेल डिफिनेट एक्सट्रीम पोजीशन एंड वेल डिफिनेट मीन पोजीशन के अराउंड अगर पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल वाइब्रेशन में और ऑसिलेटरी मोशन में। और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक पेंडुलम। अगर हम एक पेंडुलम की बात करें तो दिस इज ए पेंडुलम, एक बॉल एक मास को हम एक स्ट्रिंग से लटका देते हैं, बात करें तो क्या बन जाता है, पेंडुलम। अगर हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया और यहाँ पे लाकर इसको छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा इन आइडियल कंडीशन में। वेल डिफिनेट एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा ऑन आइदर साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हम बोलेंगे क्या, ऑसिलेटरी मोशन है। तो मीन पोजीशन के इधर उधर फिक्स टाइम में ऑसिलेटरी मोशन करेगा पेंडुलम। आइडियल कंडीशन इसलिए बोला कि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह एयर का नेगलेक्ट कर रहे हैं ताकि ये जो है सेम मीन पोजीशन पे बार बार आ जाए। तो दिस इज आल्सो है ऑसिलेटरी मोशन। ओके, किसी को कोई डाउट? चलो अब हम बात करते हैं एसएचएम की बात करेंगे। तो टू टाइप के मोशन की बात हमने कर लिया। तो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नेम बहुत सिंपल सा है, या सिमिलर टू क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें सम कंडीशन लगा हुआ है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन दो टाइप का होता है, लीनियर एसएचएम जिसे हम क्या बोलते हैं इन शॉर्ट में एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन और एसएचएम, शॉर्ट में इसको एसएचएम बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, फर्स्ट लीनियर एसएचएम, सेकेंड एंगुलर एसएचएम। दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में लीनियर एसएचएम से रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट द लीनियर एसएचएम और फिर बाद में हम स्टडी करेंगे एंगुलर एसएचएम। अब हम स्टडी करेंगे अबाउट द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन? इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, but it is a specific kind of oscillatory motion when a particle executing oscillatory motion in such a way particle always travel on a straight line, oscillate in a straight line in a fixed periodically मतलब fixed interval of time in such a way acceleration is proportional to the displacement from mean position। मतलब जो पार्टिकल पे एक्सीलरेशन लग रहा है वो proportional to the displacement from mean position and always acting toward the mean position। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, चलो देखते हैं। तो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट लाइन पे ऑसिलेट कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पे ऑसिलेट कर रहा है तो समथिंग लाइन दिस होगा। मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पाथ है और इस पाथ फ्रिक्शन लेस पाथ है, यहाँ पे एक पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये टू वेल डिफिनेट एक्सट्रीम पोजीशन है, ऑसिलेशन है, तो एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगा, वेल डिफिनेट होगा। और दिस इज अराउंड मीन पोजीशन, ये क्या है, पार्टिकल का एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो ये मीन पोजीशन है पार्टिकल का, दिस इज ए मीन पोजीशन, दिस इज ए एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज ए अनदर एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक। और ये पार्टिकल क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहा है। तो पहला कंडीशन क्या है, लीनियर एसएचएम में स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल मूव करेगा। किस पे मूव करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे। दूसरा कंडीशन क्या है, पीरियोडिकली मतलब टाइम पीरियड क्या होगा, फिक्स होगा, मतलब वन पीरियड कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा ऑलवेज क्या होगा, फिक्स होगा एंड इज प्रोपोर्शनल। और थर्ड कंडीशन क्या है कि जो पार्टिकल पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, और उस पर एक्सीलरेशन भी लगेगा, कुछ फोर्स लगेंगे, ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे फोर्स कहाँ से आएगा।
मे बी ग्रेविटेशनल फोर्स, मे बी स्प्रिंग फोर्स, मे बी अदर काइंड ऑफ फोर्स। अभी हम फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमको समझना है सिंपल सा डेफिनेशन क्या कह रहा है। तो दिस इज अ मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से जब ये पार्टिकल दूर होगा तो इधर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा, नेगेटिव एज्यूम करेंगे। तो दिस इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस है, ठीक है, प्लस ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन अदर साइड माइनस ए। तो प्लस ए और माइनस ए के बीच पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सट्रूड कर रहा है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, प्लस है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, माइनस है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड। दिस इज एम्पलीट्यूड है, ठीक। अब पार्टिकल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, जैसे पार्टिकल मीन पोजीशन से सपोज करते हैं यहाँ पे गया, लेट इन दिस पोजीशन पे पार्टिकल है, तो यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे, कहां से, मीन पोजीशन, जहां भी पार्टिकल हो यहाँ पे है तो मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे। तो इधर है तो प्लस होगा, इधर है तो डिस्प्लेसमेंट माइनस में होगा। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कितना एक्स है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एसएचएम कह रहा है कि इस पार्टिकल पे एक एक्सीलरेशन लगेगा। एक्सीलरेशन ना अगर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, पार्टिकल का कुछ मास होगा, लेट्स मास क्या है, एम है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसमें मास होगा, तो अगर मास एम है तो एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। तो यही बोल रहा है एक फोर्स और एक्सीलरेशन इस पार्टिकल पे लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। आप बोल सकते हो यहाँ पे इस पे एक फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन भी लगेगा, इसको एम से डिवाइड कर देंगे, मास एम से फोर्स को, तो क्या जाएगा, एक्सीलरेशन आएगा। तो यहाँ एम क्या चला जाएगा, कांस्टेंट, इधर भी एम चला जाएगा। तो आप बोल सकते हो एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/mx हो जाएगा। तो अब m क्या है, कांस्टेंट है, तो आप बोल सकते हो कि एक्सीलरेशन भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब यहाँ पे एक फोर्स और एक्सीलरेशन लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, और ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द मीन पोजीशन, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन क्या होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, वो मीन पोजीशन, टुवर्ड द मीन पोजीशन। पार्टिकल इधर है जहां भी है, फोर्स एंड एक्सीलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड द मीन पोजीशन होगा। तो ये पोजीशन पे पार्टिकल पे एक एक्सीलरेशन लगेगा टुवर्ड द मीन पोजीशन, लेट दिस एक्सीलरेशन इज a, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम बोल सकते हैं a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्स का डायरेक्शन इधर है, a का डायरेक्शन अपोजिट साइड में, इसलिए हमने क्या लगाया, माइनस एक्स, ठीक है। तो a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो ये बोलेंगे a इज इक्वल टू माइनस के एक्स, मान लेते सम कांस्टेंट है, दिस इज माइनस के एक्स। के को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस के एक्स इक्वल टू 0, a प्लस के एक्स इक्वल टू 0। तो ये आपका बन गया इक्वेशन ऑफ, सिंपल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। एक ऐसा वाइब्रेशन है जिसमें इंटरनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। वाइब्रेशन कई टाइप के होते हैं, लाइक नेचुरल वाइब्रेशन होता है, डैम्प्ड वाइब्रेशन होता है, फोर्स वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो हमको जो है क्या पढ़ना है, केवल नेचुरल वाइब्रेशन के बारे में पढ़ना है। डैम्प्ड के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में नेचुरल वाइब्रेशन ही है। डैम्प्ड में थोड़ा बहुत कभी कभी पूछ लेता है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो a प्लस के एक्स इक्वल टू 0 क्या आ गया, गवर्निंग इक्वेशन ऑफ दिस एसएचएम। तो यहां से बोल सकते हैं a इज एक्सीलरेशन, अब k, तो यहाँ पे k क्या है, तो k इज नथिंग, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, k इज नथिंग, दिस इज ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा क्या है, वेयर ओमेगा, आप बोल सकते हो यहाँ से a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो ये कांस्टेंट क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, और वेयर ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, विच इज इक्वल टू 2 पाई एफ। एफ क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या होता है, मतलब यहां से यहां और यहां से यहां आने का कंप्लीट टाइम। देखो कभी कभी बोलते हैं टाइम पीरियड मीन पोजीशन पे दोबारा आने का, गलत हो जाएगा। अगर पार्टिकल इधर से गया, इधर आया, इधर आया, तो दोबारा तो यही हो गया, ठीक है।
लेकिन अगर हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा सेम एक्सट्रीम पोजीशन में आने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड है। तो सही बात है, यहाँ से गया इधर, फिर सेम एक्सट्रीम पोजीशन इधर आया, तो एक कंप्लीट टाइम हो गया, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड टी है, तो टी क्या है, कैपिटल टी इक्वल टू टाइम पीरियड है, और ये क्या होता है, टी इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, आर टी इक्वल टू क्या होता है, 2π/ω होता है। टी इक्वल टू 2π/f होगा और 2π/ω होगा, सॉरी 1/f होगा और 2π/ω होगा। मतलब क्या कि एग्जामिनर इन एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, और 1 क्वेश्चन रिलेटेड टू द डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड क्या होगा, इनमें से कोई एक पूछेगा। और 1 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अदर टॉपिक का, इसी से रिलेटेड होता है, लाइक एनर्जी इन एसएचएम, अदर टाइप का रोटेशनल एसएचएम, उस टाइप का होता है। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन बिल्कुल इस बेस पे होता है। 2 क्वेश्चन तो मिनिमम रहता ही है, मे भी 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार बना लिया सिस्टम का, तो आपको ओमेगा पता चल जाएगा। वंस अगर आप ओमेगा पता चल गया, एग्जामिनर अब आपसे जो भी पूछता, अगर ओमेगा पूछता तो ठीक है, ओमेगा तो यहीं से मिल गया। अगर फ्रीक्वेंसी पूछता है, टाइम पीरियड पूछता है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे और एक ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, आगे बढ़ जाओगे, सिंपल सा है। ठीक, चलो अभी हम देखते हैं, दिस इज रिलेटेड टू गवर्निंग इक्वेशन ऑफ द एसएचएम। अब इस गवर्निंग इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, हाउ डिस्प्लेसमेंट वेरी विद टाइम, हाउ वेलोसिटी वेरी विद टाइम, हाउ एक्सीलरेशन वेरी विद टाइम, इन सब का रिलेशन क्या होगा, इस सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके लिए हमको सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो ये जो गवर्निंग इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसके लिए बहुत सारा मेथड है। एक तो डिफरेंशियल मेथड से करेंगे, जो आपको आता नहीं है। सेकंड जो है उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करके करेंगे। तो हम डायरेक्टली अभी जो है सोल्यूशन पे नहीं जाएंगे, डायरेक्टली हम सोल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा उसमें डेरिवेशन नहीं करेंगे, एग्जाम में आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा। अगर आपको चाहिए तो मैं करा दूंगा, बोलो, लेकिन एग्जाम में डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेगा, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। फिजिक्स में कभी भी एग्जाम में डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेगा, जेई और नीट में। ठीक है, लीनियर एसएचएम का गवर्निंग इक्वेशन क्या रहता, a acceleration plus kx equal to 0. We know that when the displacement is x, then second derivative of displacement is acceleration. Then we can say that d2x by dt2 plus kx equal to 0. This is a differential equation of second order. Differential equation of second order. तो ये कौन से ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की। यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, मैक्सिमम ऑर्डर क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। एंड सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सोल्यूशन होगा, अगर हम सोल्यूशन निकालें, सोल्यूशन निकाल भी सकते हैं, क्योंकि दिस इज एक्सीलरेशन है, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, पार्शियल इसको की बाउंड्री कंडीशन रखेंगे, वहां से आएगा। लेकिन हम डायरेक्टली अभी सोल्यूशन पे जा रहे हैं। तो सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, x इक्वल टू प्लस माइनस a, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। वेयर ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंड फाई क्या है, इनिशियल फेज कांस्टेंट है। ठीक है, तो ओमेगा क्या है, आप जानते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड ए क्या है, एम्पलीट्यूड, वो क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एट टी क्या है, टाइम। ठीक है, और फाई क्या है, इनिशियल फेज कांस्टेंट। ठीक है, और इनिशियल फेज डिफरेंस है, इनिशियल फेज कांस्टेंट और ईपो, समटाइम इसको क्या बोलते हैं, इपोच कांस्टेंट। ठीक है, तो इनिशियल फेज कांस्टेंट, इनिशियल फेज डिफरेंस और इपोच कांस्टेंट इसको बोलेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, x इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस 5। अब इसको देखेंगे x कैसे वरी करेगा, फाई का क्या रोल है। समटाइम ये इक्वेशन आल्सो रिटेन एज a cos ओमेगा t प्लस 5, समटाइम इसको हम लिखते हैं माइनस प्लस
हाँ, तो सम टाइम यहाँ प्लस होता है, सम टाइम माइनस होता है, यहाँ सम टाइम प्लस होता है, सम टाइम माइनस होता है। तो इस सबसे कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था, तो कॉस में भी हो सकता है। बस ये क्या होगा, फाइव चेंज हो जाएगा, इनिशियल कंडीशन चेंज हो जाएगा। तो इनिशियल कंडीशन चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फाइव क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। मतलब टी इक्वल टू जीरो आप कहाँ पे एज्यूम करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव रहेगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव रहेगा, या फिर फाइव का कुछ पार्टिकुलर वैल्यू होगा, तो कहाँ होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। देखो ये फाइव है, सिंपल सा इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम बोल सकते हैं, सम टाइम आपको इक्वेशन मिलेगा x इक्वल टू प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी, सम टाइम यही रहेगा प्लस माइनस ए कॉस ओमेगा टी, सम टाइम कुछ और रहेगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा किस पे, कि इनिशियल फेज t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पे है, मीन पोजीशन से उसका फेज कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। तो कब प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लेंगे, देखो अगर यहाँ पे फाइव क्या हो जाए 180 डिग्री है या माइनस 180 डिग्री है, तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, सब क्या होता है साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो पार्टिकल देखो ये क्या था आपका, ध्यान से देखना, कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे। दिस इज ए मीन पोजीशन था, ये क्या था, मीन पोजीशन था, और ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है दिस साइड, और पॉजिटिव साइड एक्सट्रीम पोजीशन है दिस। तो पार्टिकल अगर मीन पोजीशन t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ पे था, t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ पे था, मीन पोजीशन पे कब था, एट टाइम t इक्वल टू जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल क्या है, मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, ठीक है। और जैसे जैसे दूर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा तो एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्सीलरेशन इंक्रीज होगा, और एक्सीलरेशन इंक्रीज होगा तो पार्टिकल इधर जाकर रुकता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे, और बोल सकते हो कि एट द एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ए मैक्स होगा, यहाँ पे भी ए मैक्स होगा, ठीक है। दोनों जगह ए मैक्स होगा और इक्वल होगा, और मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग होगा, तो इसलिए डिफरेंट होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द मीन पोजीशन। इधर एक्सीलरेशन इन दिस डायरेक्शन में होगा, इधर एक्सीलरेशन इन दिस डायरेक्शन में होगा, एंड मीन पोजीशन पे एक्सीलरेशन क्या होगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन का वैल्यू जीरो होगा। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे रुका हुआ है, अब यहाँ से जब इधर मूव कर रहा है पार्टिकल, एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज। लेकिन ये एक्सीलरेशन जैसे जैसे मीन पोजीशन की तरफ पार्टिकल बढ़ रहा है, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस वाला क्या होगा, इनिशियली वेलोसिटी इंक्रीज करेगा ज्यादा तेजी से, फिर स्लोली स्लोली इंक्रीज करेगा। इनिशियली स्पीड जो है ज्यादा तेजी से इंक्रीज करेगा, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। मतलब यहाँ पे से यहाँ जाएंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन पहले ज्यादा तेजी से इंक्रीज होगा, फिर धीरे इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो है, और यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, लेकिन मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, मैक्स, ठीक है। अब जैसे मीन पोजीशन को क्रॉस करता है, तो डिस्प्लेसमेंट अब इधर हो गया, तो एक्सीलरेशन अपोजिट साइड में लगेगा। तो यहाँ पे जब मैक्सिमम वेलोसिटी से पार्टिकल क्रॉस कर रहा है, देखो बेटा यहाँ से क्रॉस कर रहा है पार्टिकल मैक्स वेलोसिटी से, तो जैसे इधर हुआ अब डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो गया, पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, सॉरी एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो गया तो एक्सीलरेशन भी अपोजिट हो गया, अब पार्टिकल इधर मूव कर रहा है। तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब ये एक्सीलरेशन वर्क करेगा एज अ डिसेलरेशन, और पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन इनिशियली डिसेलरेशन का वैल्यू कम है, तो इनिशियली स्लोली डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो डिसेलरेशन का वैल्यू इंक्रीज होगा और ज्यादा तेजी से डिक्रीज होगा। एट दिस पोजीशन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद ये रिटर्न आएगा, फिर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में रहेगा, फिर सेम उसी तरह होगा जिस तरह इधर से इधर गया था, फिर ये रिपीट करेगा मोशन। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं पार्टिकल का एक्सीलरेशन वेरी कर रहा है, मतलब पार्टिकल में जो फोर्स लग रहा है वेरी कर रहा है, और वेलोसिटी भी वेरी कर रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय फोर्स एंड काइनेटिक, और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों क्या कर रही हैं, वेरी कर रही हैं, लेकिन हम पार्टिकल को बाहर से कहीं एनर्जी नहीं दे रहे हैं। इन सच में अभी हम आगे देखेंगे, इन द केस ऑफ स्प्रिंग, पेंडुलम, डिफरेंट टाइप के जो सिस्टम होगा उसमें हम एनालिसिस करेंगे कि कैसे एनर्जी का फंडामेंटल आएगा। अभी यहीं तक बात करते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे किसका, कब प्लस ए होगा, देखो t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ पे था, मीन पोजिशन पे था, तो जैसे मीन पोजिशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखें या ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव लिखें, प्लस होगा या माइनस होगा, क्या होगा, ठीक है। देखो तो फाइव तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। अगर मान लेते हैं फाइव क्या है, जीरो है, इफ फाइव इक्वल टू क्या है,
जीरो है, ठीक है, फाई इक्वल टू क्या है, जीरो है। अगर फाई इक्वल टू जीरो हो गया, अब पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पे कहाँ पे है, मेन पोजीशन पे है, तो यहाँ पे पुट करो फाई इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो, साइन जीरो इक्वल टू जीरो, सेटिफाई करेगा। लेकिन जैसे फाई इक्वल टू जीरो से पार्टिकल टाइम के साथ इधर मूव करेगा, देखो अब फाई इक्वल टू जीरो हो गया क्योंकि इनिशियली मेन पोजीशन पे, तो फाई क्या है, जीरो है। अब पार्टिकल इधर मूव करेगा, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, ये क्या आना चाहिए, एक्स पॉजिटिव आना चाहिए, तो प्लस होगा। तो इधर मूव करेगा तो क्या लेंगे, प्लस ए साइन ओमेगा टी, और अपोजिट मूव करेगा तो निगेटिव होना चाहिए, तो इधर मूव करेगा क्या लेंगे, माइनस ए साइन ओमेगा टी लेंगे, ठीक है, सिंपल सा है। मीन पोजीशन पे टी इक्वल टू जीरो है तो फाई इक्वल टू जीरो होगा, और इधर मूव करेगा तो ए साइन ओमेगा टी, और इधर मूव करेगा तो ए कॉस ओमेगा टी, सॉरी माइनस ए साइन ओमेगा टी। और सम टाइम सेम मीन पोजीशन है एंड सेम एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल है, ठीक है। अगर t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ पे, अगर t इक्वल टू जीरो हम यहाँ एज्यूम करते हैं, ठीक है, t इक्वल टू जीरो यहाँ पे एज्यूम करते हैं, तो t इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, प्लस ए है। t इक्वल टू जीरो इनिशियल कंडीशन पे डिस्प्लेसमेंट प्लस ए है, तो प्लस ए कब आएगा, ये तो जीरो हो गया। तो अगर साइन पाई बाय टू का वैल्यू कितना होता है, वन, तो ये प्लस ए आ गया। जब हम इधर से चलेंगे, t इक्वल टू जीरो से इधर से चलेंगे, तो क्या होगा, साइन पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी होगा, क्योंकि फाई क्या आ गया था, पाई बाय टू, तो साइन पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी कॉस थीटा होता है, तो ए कॉस ओमेगा टी लेंगे। और इधर से चलेंगे तो टी इक्वल टू जीरो पे क्या है, माइनस ए है, तो इधर से क्या लेंगे, माइनस ए कॉस ओमेगा टी। तो टी इक्वल टू जीरो जब हम यहाँ एज्यूम करेंगे तो प्लस लेंगे, और टी इक्वल टू जीरो यहाँ एज्यूम करेंगे तो क्या लेंगे, सॉरी इधर एज्यूम करेंगे तो माइनस, और इधर एज्यूम करेंगे तो प्लस लेंगे। क्लियर हुआ, चलो। तो ये आपका सिंपल से था अबाउट द, अगर केवल ओमेगा टी प्लस फाई, नोट कर लो इसे। अब माय डियर बात करेंगे हम किसके बारे में, वेलोसिटी इन एसएचएम, एक्सेलरेशन इन एसएचएम क्या होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में तो आपको पता ही है। तो वेलोसिटी इन एसएचएम क्या होगा, आपने अभी फाइंड आउट किया था, एक्स इक्वल टू क्या था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, सबके बारे में पता है, व्हाट इज द ओमेगा, व्हाट इज द ए, व्हाट इज द फाई। देन वी कैन सेट द वेलोसिटी इन एसएचएम एट एनी पोजीशन, v इक्वल टू विच टाइम, v इक्वल टू dx by dt, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी मिलेगा। देन वी कैन से दैट v इक्वल टू dx by dt, एंड इसका डिफरेंशिएट करेंगे, a इज अ कांस्टेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट d by dt ऑफ sin ओमेगा t प्लस फाई। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, फाई जो कांस्टेंट है, तो ओमेगा टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या आ गया, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, तो दिस इज अ वेलोसिटी v। अब वी कैन से दैट इसको अगर हम साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो दिस इज नथिंग ओमेगा ए अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, ठीक है, होगा नहीं होगा, क्योंकि इसको अंडर रूट करेंगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये ए हो गया, ये भी क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, चलिए ए अंदर जाएगा तो ए स्क्वायर होगा ना, दिस इज ए स्क्वायर, यहाँ ध्यान दो, ये क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई एक्स है, तो ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज आल्सो वेलोसिटी विद द फंक्शन ऑफ क्या है, वेलोसिटी यहाँ पे फंक्शन ऑफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज ए ओमेगा इज अ कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप दोनों इक्वेशन का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आप दोनों इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एज अ फंक्शन ऑफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एज अ फंक्शन ऑफ क्या है, टाइम है, ओके। चलो, दिस इज अ वेलोसिटी इन एसएचएम। अब यहाँ पे दे सकते हो व्हेन x इक्वल टू जीरो, मीन पोजीशन पे दिस टर्म इक्वल टू जीरो, सॉरी दिस टर्म इक्वल टू मैक्सिमम, x इक्वल टू जीरो, तो वेलोसिटी इक्वल टू मैक्सिमम, तो मैक्स वेलोसिटी क्या आ जाएगा, v मैक्स, तो पुट करेंगे x इक्वल टू जीरो एट कहाँ होगा, इक्वल टू ओमेगा ए, कहाँ होगा, एट
x इक्वल टू 0। और मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा बताओ, व्हेन x इक्वल टू a, x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, a पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कहाँ होगा, एट x इक्वल टू प्लस माइनस a, ठीक है, प्लस माइनस a एट बोथ स्ट्रीम पोजिशन। ये था किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। अब हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे, नोट कर लिया, वेरी गुड। एक्सीलरेशन क्या हो गया, अभी वेलोसिटी हमने निकाला था, कितना आया था, वेलोसिटी इक्वल टू दिस इज नथिंग बट dx बाई dt इक्वल टू क्या आया था, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई आया था। और हम जानते हैं कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को सेकेंड टाइम डेरिवेट करें या वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। तो आप बोल सकते हैं एक्सीलरेशन ऑन द पार्टिकल a इक्वल टू dv बाई dt, और दिस इज इक्वल टू d2x बाई dt2, और दिस इज इक्वल टू ओमेगा ए डी बाई dt ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। होगा, बिल्कुल होगा, दिस इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा और कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा होगा डिफरेंशिएशन। तो ये क्या आ जाएगा, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a, और ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। अब ध्यान दो, व्हाट इज द साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, x है। तो ये क्या हो गया, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये इक्वेशन तो वही आ गया जो हमने पहले बताया था डेफिनेशन में। तो a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डेफिनेशन से बना था, ठीक है। तो दिस इज एक्सीलरेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट और दिस इज एक्सीलरेशन इन द फॉर्म ऑफ टाइम। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको जो यूज करना होगा यूज करोगे, कैसे यूज करोगे वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, चलो इसे नोट कर लो बेटा। नाउ अब हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन जो अभी मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया है अबाउट द एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एसएचएम एंड इक्वेशन ऑफ द एसएचएम। उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पहले हम लोग सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग ग्राफ डिस्क्राइब द एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। इनमें से 4 अल्टरनेटिव दिए हैं, आपको 1 अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है और आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। तो ये एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है और हम जानते थे इक्वेशन हमारा क्या था, सिस्टम का a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स था। तो a इक्वल टू क्या था, माइनस के एक्स। a इक्वल टू माइनस के एक्स था वेयर के इज ए कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ ऑलवेज ओरिजिन होकर जाएगा क्योंकि दिस इज a क्या है, इन द y कोऑर्डिनेट है और x क्या है, x कोऑर्डिनेट है। तो y इक्वल टू mx टाइप का इक्वेशन है। तो दिस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि दोनों साइड क्या है, 1 पावर है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से होकर जा रहा है क्योंकि x इक्वल टू 0 पे a इक्वल टू 0 है। लेकिन लाइन, अब लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट इसमें से कौन सा होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा। अब बी होगा या सी होगा ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस के है तो माइनस सेम है, तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव। ये के इज पॉजिटिव नंबर, तो ये स्लोप क्या है, निगेटिव है क्योंकि के क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए माइनस के क्या होगा, निगेटिव होगा। तो मतलब स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये तो पॉजिटिव स्लोप का लाइन है, इसका एंगल लेस देन 90 डिग्री है। तो ये क्या है, निगेटिव स्लोप है। एक्स एक्सिस से एंगल ग्रेटर देन क्या है, 90 डिग्री है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू एसएचएम इज। टू एसएचएम आपको दिया हुआ है y इक्वल टू इन द डिस्प्लेसमेंट इन द टर्म ऑफ y दिया हुआ है a sin ओमेगा t माइनस के एक्स और y इक्वल टू a b cos ओमेगा t माइनस के एक्स। यहाँ पे फाई के फॉर्म में नहीं दिया, के एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे के समथिंग इज लाइक ए वेव नंबर होता है और के एक्स ही क्या होता है, फाई होता है। अब वेव में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे जब हम इसके आगे वेव वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो के इज क्या है, वेव नंबर है। तो समथिंग दिस इज ए टर्म है लाइक के एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। ओके, फेज डिफरेंस इन टर्म ऑफ एंगल मिलेगा, यहाँ पे इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो दोनों इक्वेशन देखेंगे तो एंगल तो लगभग कॉस के अंदर वाला जो एंगल है सेम ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है। तो अगर हम इनको ड्रा करें तो ये या हम बोल सकते हैं दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू बी, यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे
तो साइन पाई बाई टू प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो साइन पाई बाई टू प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया साइन में। और दोस्त पहला वाला इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस सॉरी के एक्स था ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या ओमेगा टी है और ये क्या है माइनस के एक्स है, और यहाँ पे भी क्या है ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ठीक है। अब दोनों का फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए ये क्या है, साइन के अंदर जो भी है एंगल है, तो दोनों का एंगल का डिफरेंस कितना है, देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना पाई बाई टू। तो फेज डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 कितना आ गया, पाई बाई टू। कितना आ गया, पाई बाई टू आ गया। कितना आ गया, 3 पाई बाई टू। पाई बाई टू हो सकता है, माइनस पाई बाई टू भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अगर हम यहाँ पे या तो पाई बाई टू होगा, इसको इसमें से माइनस करें और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। तो प्लस माइनस पाई बाई टू, तो 3 पाई बाई टू क्या है, माइनस पाई बाई टू का इक्वल है, ये भी है। तो ऑप्शन ये भी हो सकता है ए, ठीक है। ऑप्शन सी भी हो सकता है, लेकिन आपको मोस्ट सी भी हो सकता है, क्योंकि आप बोल सकते हो ये माइनस पाई, ए और बी के बीच का फेज डिफरेंस कितना है। तो ए में से बी करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे पाई बाई टू आएगा, लेकिन इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस पाई बाई टू आएगा। तो माइनस पाई बाई टू वाला लाइन कौन सा होगा, दिस इज ए पाई बाई टू, दिस इज ए माइनस पाई बाई टू, ठीक है। इधर तो इधर से इसको देखेंगे कितना जाएगा, दिस इज ए 3 पाई बाई टू ऑल्सो। तो आप बोलोगे ऑप्शन सी भी करेक्ट हो सकता है, 3 पाई बाई टू होगा। तो हमको क्या है, ये जस्ट पूछा है द फेज डिफरेंस बिटवीन टू एसएचएम, ये नहीं पूछा है पहला दूसरे से लीड कर रहा है या लैग है, इसके बारे में कुछ नहीं पूछा है। तो इसके बारे में कुछ नहीं पूछा है, तो आप क्या बोलोगे, ए और बी दोनों पॉसिबल, ए एंड सी दोनों पॉसिबल ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ओके, ए सी क्या है, दोनों करेक्ट है। चलो नोट करो इसे, किसी को कोई डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसेचन दिया हुआ है, बोला है बाय दिस इक्वेशन, ये कैसेचन को इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई समथिंग टाइप का है, ठीक है। तो बाय दिस इक्वेशन आपको ये बताना है कि टाइम पीरियड क्या होगा, ए बी सी डी, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 0.01 साइन 100 पाई को मल्टीप्लाई कर दो 100 पाई टी प्लस 100 को मल्टीप्लाई करोगे 5 पाई, ठीक है। तो 100 पाई प्लस 5 पाई आ गया। दिस इज कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, 5 है, ये कंपेयर करेंगे किससे, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 5 का तो वैल्यू हमको निकालना नहीं है, जो 5 पाई है। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, दिस इज इक्वल ओमेगा आप बोल सकते हो 100 पाई आ गया। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई 100 पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, 0.02 सेकेंड आ गया। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 0.02 सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। बिल्कुल सिंपल सा था, किसी को कोई डाउट, मिस्टर संतोष जी क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज इन एसएचएम हैविंग ए टाइम पीरियड टी एंड एम्पलीट्यूड ए। अब पूछा क्या, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ओवर एन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो पहली बात, एवरेज स्पीड क्या होता है, आप सभी को पता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। पार्टिकल एन कंप्लीट ऑसिलेशन करता है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, अब बोलोगे एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर बाई पार्टिकल बाई टोटल टाइम, यही बोलोगे, सिंपल सा क्वेश्चन। तो एन कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा बताओ, एक ऑसिलेशन में टी टाइम लग रहा है, तो एन ऑसिलेशन में एन टी टाइम लग जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 1 ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो पार्टिकल देखो मीन पोजीशन के इधर उधर कर रहा है, तो इधर गया प्लस ए, फिर इधर आया प्लस ए, फिर इधर आया माइनस ए, फिर इधर आया, दिस इज आल्सो माइनस ए इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
तो टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो केवल लेंथ हमको ऐड करना है। तो ए तो वन ऑसिलेशन में 4a कवर किया डिस्टेंस, तो एन ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 4a एन टी 4a एक ऑसिलेशन में 4a, तो एन ऑसिलेशन में 4a एन, तो यहाँ से एन एन कैंसिल हो गया, तो दिस इज 4a बाई टी। तो एवरेज स्पीड कितना आ गया बताओ, एवरेज स्पीड कितना आ गया 4a बाई टी आ गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं एवरेज स्पीड इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ ऑसिलेशन है। तो आप ये भी बोल सकते हो इन एसएचएम एवरेज स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, और इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी। ओके, किसी को डाउट नहीं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है t इक्वल टू 24 सेकेंड, और इनिशियली कहाँ पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे कह रहा है कि मिनिमम टाइम बताना है कि पार्टिकल कवर द डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो मिनिमम टाइम बताना है, मैक्सिमम नहीं बताना है, क्योंकि हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड पे वो 4 बार होगा, 2 बार इधर 2 बार इधर, जाते समय आते समय, फिर इधर जाते समय और लौटते समय, तो 4 बार होगा, तो 4 डिफरेंट टाइम होगा। तो उसमें मिनिमम टाइम बताना है अगर मीन पोजीशन से एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, इनिशियल फेज क्या 0 है, तो कौन सा मिनिमम टाइम होगा। तो लेट्स पार्टिकल इनिशियली कहाँ पे है, दिस इज मीन पोजीशन, ठीक है। और इनिशियली मिनिमम कब होगा, जब वो पहली बार मीन पोजीशन में चलेगा, चाहे इधर से इधर चले चाहे इधर से इधर चले, ठीक है। अभी हम मान लिया पार्टिकल क्या है, यहाँ पे है, मीन पोजीशन पे है, और दिस इज क्या है, ए है, और दिस इज माइनस ए है। अब यहाँ पे पार्टिकल पहुंचेगा, देखो ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। पार्टिकल a/2 पे पहुंचने का टाइम पूछ रहा है, a/2 फ्रॉम दी मीन पोजीशन से जब होगा, और इधर भी हो सकता है a/2 पे, डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव है निगेटिव इसकी बात नहीं किया, तो यहाँ पे कब हो सकता है, जब इधर से इधर जाए, फिर यहाँ से लौटते हुए इधर आए, यहाँ से होते हुए इधर जाए, दूसरा टाइम आ गया, फिर यहाँ से होते हुए इधर जाए, तीसरा टाइम आ गया, फिर यहाँ से होते हुए इधर है, चौथा टाइम हो गया। मतलब हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड पे 4 बार होगा, तो 4 टाइम आएगा। तो मिनिमम टाइम क्या होगा, जब यहाँ से यहाँ डायरेक्ट गया, तो मिनिमम टाइम आपको बताना है। तो अच्छा ठीक है, चलो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इसका टाइम पीरियड कितना है 4 सेकेंड है, मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, तो टोटल टाइम पीरियड कितना है 24 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम पीरियड कितना होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये चारों जो है सिमिलर टाइप का मोशन है, ठीक है, एवरेज सिमिलर टाइप का मोशन है, तो टाइम पीरियड 1/4 में डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा कितना लगेगा, t/4 लगेगा, कितना लगेगा t/4, मतलब टोटल टाइम पीरियड का 1/4 लगेगा। अब टोटल टाइम पीरियड का 1/4 लगेगा, तो यहाँ पर 24/4 कितना जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 वाला तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में 6 लग रहा है, तो यहाँ तक पहुँचने में कुछ कम लगेगा। अब कितना लगेगा, चलो उसके बारे में देखते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं एग्जाम में, अच्छा ठीक है ये a/2 है तो आधा लगेगा, t/8 लगेगा, तो 8 3 का 24, 3 ऑप्शन करेक्ट सही, तो उन्होंने 3 ऑप्शन सेलेक्ट किया, बोला ये करेक्ट होगा और आगे बढ़ गए, और मन मन में खुश होंगे कि हमने एक नंबर इजीली पा लिया। फिर जब आंसर किया था तो पता चलता है गलत है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहेंगे, क्योंकि पार्टिकल का स्पीड यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे पार्टिकल का स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीड कम है, इधर स्लो हो जाता है ना, इधर आके रुक जाता है, यहाँ स्पीड मैक्सिमम है, तो इस पोर्शन में स्पीड ज़्यादा है, इस पोर्शन में कम है। इवन तो यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज होगा, लेकिन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो ये हाफ डिस्टेंस ज़्यादा स्पीड से कवर करता है, तो ये टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, और ये हाफ डिस्टेंस कम स्पीड से कवर कर रहा है, तो ये टाइम क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम इस टाइम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। कई बार केवल यही पूछता है कि कौन सा टाइम ज़्यादा होगा। लेट्स से दिस टाइम इक्वल टू t1 है और दिस टाइम इक्वल टू t2 है, तो कई बार पूछता है t1 ग्रेटर देन t2 और t2 ग्रेटर देन t1 और t1 इक्वल टू t2, ये भी पूछता है। चलो इसी में हम लोग सबको सीख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इधर ज़्यादा तेजी से जा रहा है तो ज़्यादा तेजी से कवर करेगा, ज़्यादा तेजी से कवर करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कम टाइम लगेगा। तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली t2
ग्रेटर देन T1 होगा, बिल्कुल होगा। अगर T2 ग्रेटर, मतलब ये टाइम पीरियड नहीं मान लो, ये मान लो क्या है T1 है और दिस इज टाइम क्या है T2 T1 है, तो आप बोल सकते हो T2 ग्रेटर देन T1। तो ये तो आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर अब लेकिन करेक्ट है तो लेकिन इनमें रिलेशन क्या है, कितना ज़्यादा है कितना कम है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ से तो 3 तो आएगा ही नहीं, आधा आधा अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 3 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है, तो 3 से तो ज़्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि हमने इसको डिवाइड किया 4 में, तो कितना आया 6 सेकेंड आया, यहाँ से यहाँ तक का 6 सेकेंड है। फिर 6 इसका हाफ करेंगे तो 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ से 3 यहाँ पे 3 अगर इक्वली डिवाइड होता, लेकिन इक्वली डिवाइड नहीं हुआ, तो मतलब इधर 3 से ज़्यादा लग रहा है, इधर 3 से कम लग रहा है, तो 3 से कम वाला एक ही ऑप्शन होगा, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये तो हमने गेस किया है कम ज़्यादा करके, ठीक है, रीजनिंग लगाकर, लेकिन अब कैसे हम एग्जैक्ट फाइंड आउट करेंगे कि कौन कितना होगा, कौन कितना होगा, टाइम पीरियड कितना लगेगा। चलो उसके लिए देखते हैं कितना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना होगा। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू ए साइन मीन पोजीशन से ओमेगा टी होगा। तो x क्या है, a/2 है, कितना है a/2 है, पहली बार मीन पोजीशन में चलेगा, तो x क्या है a/2 है, तो a कैंसिल हो गया, तो साइन ओमेगा टी कितना आ गया बताओ, 1/2, तो ओमेगा टी कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो ओमेगा टी कितना जाएगा π/6 हो जाएगा। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, t इक्वल टू 2π/ओमेगा, तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2π/t हो जाएगा। तो यहां से आप बोलोगे, ठीक है, ओमेगा टी 2π/t इंटू टी इक्वल टू π/6, तो पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से t कितना आ गया बताओ, t/12, तो t/12 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से T1 इक्वल टू कितना आ गया t/12, तो ये क्या टाइम T1 था, तो T1 के लिए हमने निकाला था t/12 आ गया। फिर देखो a π/6 मतलब 30 डिग्री पे भी वैल्यू कितना होगा 1/2 होगा, और साइन अगेन 150 डिग्री पे भी कितना होगा 1/2 होगा, साइन 150 क्या होता है, साइन 90 प्लस 60 cos 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। फिर इधर आएगा, ठीक है, देखो साइन इसका वैल्यू, दिस इज ग्राफ, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 150 डिग्री का वैल्यू 1/2, और साइन 150 इधर करेंगे, फिर और भी आएगा इस पोजीशन में आएगा, इधर ऐड करेंगे, इधर भी कितना आ जाएगा साइन 180 प्लस 30, तो साइन 210 डिग्री का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1/2, लेकिन माइनस में होगा या प्लस में होगा, माइनस में होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे अगर प्लस माइनस पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग द एंगल आएगा, और क्या आ जाएगा साइन माइनस 30 डिग्री का वैल्यू भी कितना आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। तो सब कितना आएगा 1/2 आएगा, प्लस माइनस में आएगा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, प्लस a/2 पे माइनस a/2 पे। लेकिन अभी हमको क्या समझना है ऐसे, इसीलिए 4 डिफरेंट टाइम मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे बार बार डिफरेंट एंगल आएगा, लेकिन हमको मिनिमम कैलकुलेट करना था टाइम, तो हमने केवल सिंपल वाला पहला वाला एज्यूम किया, बाकी कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर हमको एक फंडा पता चल गया तो T1 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे t/12 आ गया। अब ध्यान देना बेटा, बहुत ही ध्यान देना, T1 ग्रेटर देन T2, T2 ग्रेटर देन T1 है, लेकिन T1 कितना आया है कैपिटल T/12, तो ये कितना होगा 24 यहाँ से आप बोलोगे 24/12 इक्वल टू 2 सेकेंड, आपका ऑप्शन तो करेक्ट हो गया एनालिटिकली भी। अब T2 कितना आ जाएगा T2, तो टोटल टाइम कितना, ये पूरा T/4 है, तो आप बोलोगे T2 इक्वल टू T/4 माइनस T1 T/12, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज T2 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3T/12 माइनस 1 2T/12 आ गया, 2T/12 आ गया। मतलब क्या है T2 ग्रेटर देन T1 से कितना टाइम है, रिलेशन क्या है T2 इक्वल टू 2T1 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेगा ये क्वेश्चन जितना मैं अभी बता रहा हूं। तो यहाँ पे T2 2 टाइम ग्रेटर देन T1 आ गया, तो आप बोल सकते हो व्हेन एम्पलीट्यूड इज हाफ। चलो, तो मतलब इधर से इधर जाने का जितना टाइम लगता है उसका डबल टाइम लगेगा इधर से इधर जाने का, ठीक है। तो अगर इधर से इधर जाने का 1 सेकंड लगता है तो इधर से इधर जाने का 2 सेकंड लगेगा, तो टोटल इधर से इधर जाने का 3 सेकंड लगेगा, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 3 × 4 12 सेकंड हो जाएगा। अगर इधर से इधर जाने का 2 सेकंड लगता है तो इधर से इधर जाने का कितना लगेगा 4 सेकंड लगेगा। बेटा ध्यान रखना
एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम पीरियड में सॉल्व करने होते हैं, और कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, टफ होते हैं, उनके लिए टाइम बचाना होता है, तो कुछ इजी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना होता है। तो ये सब अगर आपको ध्यान में रहेगा, इधर का डबल होता है, तो क्वेश्चन देखते ही आपका ऑप्शन क्लिक कर जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे। तो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज मतलब बी पोजीशन से A/2 पहुंचने का टाइम जस्ट हाफ होता है A/2 से A पहुंचने का टाइम। तो अगर ये मान लेते हैं आपको दिया हुआ 4 सेकंड, तो आप बोलोगे ये 8 सेकंड, या ये दिया हुआ 8 सेकंड तो बोलोगे ये 4 सेकंड है, टोटल 12 है, 12 सेकंड है, तो 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा टाइम पीरियड, 48। तो इस तरह से आप गेज कर सकते हो, तो ये आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ से कम ज़्यादा भी बता सकते हो, ठीक है, तो कभी आपका मिस्टेक नहीं होगा। तो ये हो गया T1 और T2 में रिलेशन, ठीक है। मतलब हाफ डिस्टेंस कवर, देखो आप कौन कौन से टाइम मिलेंगे जहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है कितना होगा, हाफ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा फ्रॉम मेन पोजीशन से, तो ऐसे कितने टाइम होंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे 2 सेकंड, ये लगा 2 सेकंड, ठीक है, फिर इधर पहुंचा कितने में, इसके डबल 4 सेकंड में, तो 6 हो गया, फिर इधर वापस आएगा 4 सेकंड में, तो कितना आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हाफ हो। जस्ट अगर पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या हो, A/2 हो, प्लस हो या माइनस हो, इससे मतलब नहीं है। तो ऐसे कितने टाइम आपको मिल सकते हैं जब डिस्प्लेसमेंट A/2 का। तो पहला क्या होगा, फर्स्ट टाइम T1 कितना होगा, 2 सेकेंड होगा। दूसरा टाइम व्हेन लौट कर इधर आएगा, तो इधर से इधर 4 है, तो इधर से इधर भी 4 होगा, तो 4 8 हो जाएगा, 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड हो जाएगा। फिर तीसरा टाइम आएगा, फिर 10 यहाँ तक, तो यहाँ गया, यहाँ आया, कितना हो गया, सॉरी यहाँ गया और यहाँ आया, टोटल कितना हो जाएगा, दिस इज 4 + 2 6, 6 से 12 हो गया। तो फिर इधर आएगा 2 सेकेंड और लेगा, तो तीसरा टाइम कितना हो गया, 14 सेकेंड हो गया। फिर दिस इज 14 सेकेंड है, फिर इधर जाएगा 4 लेगा, फिर 4 लेगा, 8 और ऐड करेंगे, तो 14 8 कितना हो जाएगा बताओ, 22 हो जाएगा। T4 22 सेकेंड, मतलब 24 सेकेंड के टाइम इंटरवल में ये 4 टाइम डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस A/2 होगा मीन पोजीशन से, ठीक है, प्लस होगा या माइनस दोनों कंसिडर कर रहे हैं। तो पहला 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 14 सेकेंड, 22 सेकेंड। आपसे पूछा क्या था, मिनिमम टाइम के बारे में पूछा था, तो मिनिमम कितना हो जाएगा 2 सेकेंड, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 22 सेकेंड। जब आपसे पूछेगा पॉजिटिव A/2 होगा तब कितना होगा, मिनिमम 2 सेकेंड, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 14 सेकेंड। जब आपसे पूछेगा माइनस A/2 होगा तो मिनिमम कितना हो जाएगा 10 सेकेंड, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 24 सेकेंड। तो ये सबके बारे में पूछ सकता है। तो दिस इज वन कॉमन थिंग्स। क्लियर हुआ, इसमें किसी को कोई डाउट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। चलो इसी बेस पे मैं आपको थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अभी मैंने A/2 का बताया था। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है मीन पोजीशन से इन सच अ वे कि अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे हो और पार्टिकल इधर जा रहा हो, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन A और दिस इज अदर साइड एक्सट्रीम पोजीशन A, -A एंड +A। तो कह रहा है कि अच्छा ये बताओ कि पार्टिकल यहां से कहीं गया, x उसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट करना है x, मान लिया x है। तो बोल रहा है कि पार्टिकल अगर यहां से यहां जाता है उसका डिस्प्लेसमेंट x है, और फिर यहां से a कवर करता है। तो बोल रहा है यहां से यहां जाने का और यहां से यहां जाने का टाइम क्या है, इक्वल है, तो x कितना होगा, मतलब यहां से यहां जाने में t टाइम लेता है और यहां से यहां जाने में भी t टाइम लेता है, तो x कितना होगा, मतलब अब डिस्टेंस A/2 तो होगा नहीं, क्योंकि टाइम इक्वल है, इधर तो ज्यादा स्पीड है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, इधर कम कवर करेगा, तो x तो A/2 से तो ग्रेटर देन ही होगा, क्योंकि ये ज्यादा डिस्टेंस होगा, इधर ज्यादा स्पीड है, टाइम सेम है, इधर स्पीड कम है तो कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो x डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, x तो ग्रेटर देन क्या होगा, A/2 होगा, A/2 से ग्रेटर देन होगा, या आप बोल सकते हो दिस लेंथ इक्वल टू L1 है, दिस लेंथ इक्वल टू L2 है, तो L1 तो आप बोलोगे L1 ग्रेटर देन L2 होगा ना, बिल्कुल होगा, लेकिन कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, L1 L2 में रिलेशन क्या होगा, या x का वैल्यू क्या होगा, अगर x का वैल्यू मिल जाएगा तो L1 L2 मिल जाएगा, वैसे भी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन टाइम क्या है, सेम है, देखो सेम टाइम में कवर कर रहा है, हाँ, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। एक्स क्या था, ए साइन ओमेगा टी, एक्स इक्वल टू क्या है, ए साइन ओमेगा टी। अब यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम टी है और यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम 2t है। तो आप बोलोगे कि ए बाई एक्स डिस्टेंस कवर करने का टाइम टी है एंड ए डिस्टेंस कवर करने का टाइम क्या है, 2t है। तो इसलिए यहाँ पे ओमेगा टी है एक्स डिस्टेंस का और ए डिस्टेंस कवर करने का टाइम क्या है, साइन 2t है। तो ओमेगा इंटू 2t हो जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दिए या इसको इससे डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो साइन 2 थीटा ही है। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो आपने बोला एक्स बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज ए साइन ओमेगा टी, ए साइन थीटा, दिस इज साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब क्या, साइन ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस बचेगा। तो 2 साइन थीटा, तो दिस इज ए कैंसिल हो गया, दिस इज आ गया 2 कॉस ओमेगा टी आ गया। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, a बाई 2 कॉस ओमेगा टी। x इक्वल टू कितना आ गया, a बाई 2 कॉस ओमेगा टी। लेकिन अगर मान लेते हैं आपको टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड भी दिया हुआ है कि अगर टाइम पीरियड कितना है, t है, दिस इज टाइम पीरियड। अगर ये आपको दिया हुआ है तो आप बोल सकते हो दोनों टाइम इक्वल है, यहां से यहां तक t/4 लगेगा और ये दोनों इक्वल टाइम है, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t/8 हो जाएगा। t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t/8 हो जाएगा। और ओमेगा कितना होता है, ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, चलो यहां पुट करो। तो ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई क्या आता है, t होता है। और ओमेगा t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t का वैल्यू पुट करोगे t/8, तो ये कितना आ गया, π/4 हो गया। तो दिस इज इक्वलेंट टू कितना हो जाएगा, π/4। π/4 मतलब यहां से यहां तक π/4 का एंगल कवर करेगा। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4, या डायरेक्टली यहां पे भी पुट कर सकते हैं π/4, क्योंकि अब आपका आ गया ओमेगा टी इक्वल टू π/4, मतलब यहां से यहां तक का कितना कवर करेगा, दिस वैल्यू आपको पता है, ओमेगा टी इक्वल टू π/4, या यहां पुट करो या यहां पुट करो। ठीक है, तो यहां पुट करेंगे कितना आ जाएगा, cos π/4 1/2, sin π/4 1/2। तो भाई यहां से देखेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी cos π/4 कितना होता है, 1/√2 होता है, और sin π/4 भी कितना होता है, 1/√2। तो यहां से भी कितना आ गया, a/√2 आ गया। और यहां से देखेंगे दिस इज 1/√2, फिर 2/√2 √2 हो जाएगा। तो यहां से भी कितना आ गया, a/√2 हो गया। ठीक है, अब क्या आ गया, ax इक्वल टू a/√2 हो गया। तो L1 इक्वल टू कितना हो गया, ये समझ में आया ना। चलो x इक्वल टू कितना आ गया, a/√2 हो गया सिंपली, क्योंकि एंगल कितना है, ओमेगा टी π/4 है। तो ए साइन डायरेक्टली आप बोल सकते हो, उतना करने का भी जरूरत नहीं था। x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी मतलब π/4, तो आप बोलोगे a/√2 आ गया। तो x इक्वल टू a/√2 आ गया। तो x ग्रेटर देन तो a/2 था, लेकिन x इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे आ गया x इक्वल टू a/√2। ओके, तो ये a/√2 होगा, आप L1 L2 कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब बेटा ध्यान में रखना, जब डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से a/√2 और इधर कितना हो जाएगा, a माइनस a/√2 में डिवाइड है, मतलब 2 इधर वाला L2 कितना हो जाएगा, a माइनस a/√2, दैट इज नथिंग बट √2 माइनस 1 a/√2, यही होगा ना, √2 माइनस 1 a/√2 हो जाएगा। ठीक है, तब जब हम x इक्वल टू a/√2 की पोजीशन पे होंगे, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, जब हम x इक्वल टू a/√2 की पोजीशन पे होंगे तो वहां पे टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा, सेम होगा, मतलब ये दोनों टाइम क्या होगा, सेम होगा। टाइम जस्ट इस पूरे का t/4 का आधा आधा डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, t/8 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा, t/8 आ जाएगा। ये कब होगा, जब x इक्वल टू a/√2 होगा। लेकिन प्रीवियस केस में जब x इक्वल टू a/2 होगा तो इधर का टाइम इधर से आधा होगा, इधर का डबल होगा, इधर का कम होगा। तो ये दो चीजें ध्यान में रखना, और इससे एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे विद इन। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट पिछले वाले इस वाले प्रॉब्लम का और ये अगर दोनों कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखते हो माय डियर, तो आपका क्वेश्चन जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे वैसे ही ऑप्शन क्लिक कर जाएगा। चलो इसे नोट कर लो।
चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एसएचएम हम रिलेटेड टू द स्प्रिंग से करेंगे, स्प्रिंग में एसएचएम कैसे होता है, फिर पेंडुलम वगैरह के बारे में आपको बताएंगे। पहले हम कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखो हमको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये नहीं कि हमने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का फार्मूला रख के न्यूमेरिकल निकाला आगे बढ़ गए। हमको क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट का एनालिसिस करना है, अगर इससे डिफरेंट सिचुएशन होता है तो क्या हो सकता है। तो हमको एनालिसिस करके चलना है, एनालिसिस करके ही चलेंगे तभी हम एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तभी हमको मैक्सिमम चीज़ें माइंड में याद रखती हैं कि इस पोजीशन पे ये हुआ था, इस पोजीशन पे ये हुआ था। ओके चलो यहाँ पे देखते हैं, अगर इक्वेशन इस टाइप का, तो ये क्या एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो एसएचएम में हमने क्या निकाला था, वेलोसिटी पहले निकाला था। तो वेलोसिटी इन द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या था, v इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया था या नहीं आया था, याद करो, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ये आया था। तो अगर यहाँ से अगर हम कंपेयर करें बाय दिस इक्वेशन, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इज मल्टीप्लाई, यहाँ से बाय दिस इक्वेशन v इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से इधर 4 से डिवाइड कर दो तो 25/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर आ जाएगा। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप बोलोगे दिस इज नथिंग बट अंडर रूट 5/2 स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर एंड व्हेन x इक्वल टू 0 एंड वेलोसिटी बिकम मैक्सिमम। देख रहे हैं, अगर x इक्वल टू 0 होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो ये एसएचएम मीन पोजीशन के अराउंड दिया है। कभी कभी कुछ ऐसा दिया होता है कि ये मीन पोजीशन के अराउंड नहीं लगता है, तो मान लेते हैं ये अभी हमको इक्वेशन दिया है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो बाय कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन आप बोल सकते हो a इक्वल टू कितना होगा 5/2 एंड दिस इज a इक्वल टू एंड ओमेगा, हाँ दिस इज ओमेगा। देखो यहाँ पे x करना है तो 1/2 क्या लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है x केवल सिंगल x रहना चाहिए, x/2 नहीं रहना चाहिए। तो 1/2 स्क्वायर बाहर ले लेंगे, दिस इज आ जाएगा v इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपने बोला बाय कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन, ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया ओमेगा इक्वल टू 1/2 और a इक्वल टू 5 आ गया, a इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। तो ओमेगा इक्वल टू 1/2 है, तो पूछा क्या है टाइम पीरियड, तो ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है, तो दिस इज 1/2, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 4π हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 4π हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि t ओमेगा क्या होता है 2/t होता है, या t इक्वल टू क्या होता है 2π/ओमेगा होता है, दिस इज क्या आ जाएगा 4π आ जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, लेकिन ऑप्शन हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये था एसएचएम अबाउट द मीन पोजीशन, आपने आंसर भी निकाल लिया। अब हम थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, इस इक्वेशन को बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, बिकॉज दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स। एक्स इधर जाएगा तो v और x के बीच का ग्राफ क्या आ जाएगा, एलिप्स हो जाएगा। तो उसी तरह अगर यहाँ पे देखेंगे तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से आप बोलोगे v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड करोगे v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही होगा, और इधर क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ बिलीव इन टर्म ऑफ v एंड a। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाएं v और x के बीच का ग्राफ, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जिसका सेमी माइनर एक्सिस कितना, मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा ओमेगा ए हो जाएगा, और सेमी माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा दिस इज ए हो जाएगा। वन कंडीशन व्हेन ओमेगा इक्वल टू 1, व्हेन ओमेगा इक्वल टू 1, तो दिस इलिप्स कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एक सर्कल में हो जाएगा, जिस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, बिकॉज ओमेगा इक्वल टू 1 है, तो इलिप्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर्कल में, और रेडियस कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, और वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू दिस वेरी करेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे वेरी करेगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस वेरी करेगा वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। आप देख सकते हैं, देखो जब सर्कल हो जाएगा तो वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा जब ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 रहेगा। तो दिस इज करस्पॉन्डिंग टू ओमेगा इक्वल टू 1 के लिए है, जब 1 रेडियन पर सेकेंड क्या हो जाए एंगुलर वेलोसिटी हो जाए तो एक सर्कल बन जाएगा।
हाँ चलो अब इधर देखते हैं। ये हम मिल गया था और ये एसएचएम किसके अबाउट था, मीन पोजीशन की, क्योंकि x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, ओमेगा ए है, और x इक्वल टू a पुट करेंगे तो वेलोसिटी क्या है, 0 है। नोट करो इसे। किसी को कोई डाउट इसमें? तो ओमेगा जब ऑप्शन में ओमेगा इक्वल टू नॉट ग्रेटर 1 है तो दिस इज ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 है तो इलिप्स आपको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज ओमेगा इक्वल टू 1 है तो आप सर्कल सेलेक्ट करोगे।